हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयतान में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1। आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये रेखा ए बी है और ये सी डी है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी बराबर 40 है, तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दिया क्या हुआ है, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई कितना दे रखा है, 70 डिग्री। ये हमारे को क्या है, दिया है। अब हमारे पास और क्या दिया है, कोण बी ओ डी बराबर कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। ये भी हमें दिया है। हमारे पास बी ओ डी जो कोण है, कोण बी ओ डी और ए ओ सी जो कोण है, ये क्या शीर्षाभिमुख कोण है। कोण ए ओ सी बराबर है कोण बी ओ डी के। क्यों बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, जो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए ये कोण क्या है, बराबर है। लेकिन बी ओ डी का मान हमें मालूम है कितना है, 40 डिग्री है। तो इस प्रकार हमारे पास कोण ए ओ सी के वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 40 डिग्री। तो लेकिन हमारे को दिया क्या हुआ है, ए ओ सी, क्योंकि ए ओ सी प्लस बी ओ ई हमारे को कितना दिया है, 70 डिग्री, ये दिया हुआ है। और ए ओ सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40 डिग्री है। 40 डिग्री प्लस हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे बी ओ ई बराबर 70। ये हमारे पास इन दोनों का योग कितना है, 70 डिग्री है। तो कोण बी ओ ई कितना आ जाएगा हमारे पास, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने कोण बी ओ ई जो है वो हमें कितना मिल गया, 30 डिग्री। ये हमारा एक आंसर हो गया, हमें बी ओ ई निकालना था। तो अब हम दूसरा भाग निकालते हैं। को क्या पूछा हमारे पास, प्रतिवर्ती सी ओ ई निकालना है। तो हमें सी ओ ई फाइंड करना है। तो सी ओ ई फाइंड कैसे करेंगे, आइए हम इसको हल करते हैं। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण हमारे पास कौन सा है, सी ओ ई, ये किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ये क्यों होते हैं 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि एक बिंदु और एक रेखा पर बने कोण, जो एक बिंदु और एक रेखा पर बने कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और AOC और BOE जो हमारे पास है वो कितना डिग्री दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 70 डिग्री प्लस कोण COE बराबर 180 डिग्री। तो कोण COE कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, वो कितना आ गया, 110 डिग्री। हमें कौन सा एंगल निकालना है, प्रतिवर्ती COE, प्रतिवर्ती COE यानी रिफ्लेक्स एंगल निकालना है COE। तो वो कैसे होता है, 360 डिग्री में से एंगल को घटा दें तो वो प्रतिवर्ती कोण आ जाता है। तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कितना आ गया हमारे पास, 250 डिग्री यानी 250 डिग्री। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे गए कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE का मान निकाला। क्वेश्चन नंबर 2। आकृति में यह आकृति दी हुई है, रेखाएं XY और MN, ये XY और MN जो हैं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं,
यदि पी ओ वाई कितने डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री का, और ए रेशो बी बराबर कितना दिया गया है, 2:3 है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि कोण पी ओ वाई कितना दे रखा है हमारे पास है, 90 डिग्री, ये दिया है, ये क्या है, दिया है। तो देखिए कोण एक्स ओ पी, कोण एक्स ओ पी प्लस कोण पी ओ वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कौन से हैं, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म, युग्म ये हमारे पास है। तो पी ओ वाई कितना दे रखा है हमारे पास, एक्स ओ पी प्लस पी ओ वाई कितना दिया गया है हमारे पास है, 90 डिग्री दिया गया है, बराबर 180 डिग्री। तो हमारे पास आ गया, हमने मान रख दिया पी ओ वाई का। तो एक्स ओ पी बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो इस प्रकार कोण एक्स ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। ये हमारे पास एक्स ओ पी का मान आ गया। दूसरा हमारे पास क्या दिया गया है, ए रेशो बी इक्वल टू हमारे पास है 2:3। ये क्या है, दिया है। तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि a बाई बी इक्वल टू हमारे पास कितना है, 2/3 है, और a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 2/3 b आ गया। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, c ज्ञात करना है। यदि हम b का वैल्यू निकाल लें तो हम c की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले हम b की वैल्यू निकालते हैं। तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमारे पास जो एक्स ओ पी कोण है वो किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है। तो a प्लस बी किसके बराबर है, एक्स ओ पी के बराबर है। तो a प्लस बी, एक्स ओ पी का हमने मान कितना निकाला है, 90 डिग्री, हम यहाँ रख देते हैं 90 डिग्री। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2/3, b है वो यहाँ रख देते हैं, 2/3 b प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2b प्लस 3b डिवाइड में 3, हमने 3 क्या किया, एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 5b/3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें b चाहिए, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री इंटू 3 डिवाइड में हमारे पास 5 आ गया। तो इसको हम काटें तो 18 पे कटेगा, 18 5 90, तो 18 3 54 डिग्री। तो b का मान कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया। अब आगे हमारे पास b प्लस सी जो दिया गया है, b प्लस सी, ये जो कोण है इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि ये भी एक रेखा पर बने कोण हैं, तो ये रैखिक युग्म है। एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसको आप लिखेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, 54 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू लिख दीजिए 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 54। तो ये हमारे पास, इसको माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। तो ये हमने कोण C की वैल्यू फाइंड की। आकृति में यदि पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, यह एंगल इस एंगल के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस, ये जो बाहरी एंगल है बाह्य एंगल, बराबर होगा पी आर टी इस बाह्य एंगल के। ये हमने सिद्ध करना है। तो देखिए हल हम शुरू करते हैं। दिया क्या है, एंगल पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू, ये दिया है। और हमें सिद्ध करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो प्रमाण, तो हमें पता है, देखिए कोण पी क्यू आर, कोण
पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस, ये किसके बराबर होते हैं? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रैखिक युग्म। क्या है? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म। तो एक रेखा पर एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। उनको हम रैखिक युग्म कहते हैं और ये हमारे पास 1 नंबर समीकरण है। फिर इस पर पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, कोण पी आर टी, ये भी क्या है? रेखीय युग्म है। इनका योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। ये हमारे पास 2 नंबर है और ये क्या है? रेखिक युग्म। तो एक रेखा पर एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उनको हम रैखिक युग्म कहते हैं। तो 1 व 2 से, 1 व 2 से देखिए, इन दोनों में राइट हैंड साइड क्या है? बराबर है। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये हो गया। अब जो हमारे पास दिया गया है पी क्यू आर किसके बराबर है? पी आर क्यू। पी क्यू आर जो है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? पी आर क्यू लिख सकते हैं। कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। यहाँ क्योंकि जो कोण पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, ये क्या है? दिया है हमें, ये दिया है, ज्ञात है हमें। तो इसको अब लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। तो कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी क्यू एस माइनस कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी आर टी। तो ये क्या हो गया? इससे कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार कोण पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि पी क्यू एस जो एंगल है वो पी आर टी के बराबर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।